हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th के लिए सेशन 25 से 26 के लिए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहले बेसिक क्लास पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ से जाकर आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ है बेसिक केमिस्ट्री का, 10 वीडियो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे केमिस्ट्री समझ में आएगा जो हम लोग को बुक पढ़ना है। तो बुक हम लोग सिलेबस प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको, नोट्स बना हुआ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरे नोट्स बना सकते हैं पूरे केमिस्ट्री का बढ़िया तरीके से, और आनंद उठा सकते हैं। पूरे केमिस्ट्री धुआं धुआं कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो हम लोग देखे थे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखे थे बुझा हुआ चूना के विलयन का उपयोग दीवार को सफ़ेदी करने में करते हैं। उसके बाद उसमें चमक क्यों आती है, द्विविस्थापन, विस्थापन, उष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, विस्थापन अभिक्रिया देखे थे। संतुलित और असंतुलित हम लोगों ने सबके बारे में जान लिया था, और आपको भी आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा अब आगे आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, आपसे एक सवाल आ सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि बताइए श्वसन को श्वसन को श्वसन को श्वसन एक मिनट, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। आपसे सवाल आ सकता है कि बताइए श्वसन को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो याद रखिए, एगो ऑब्जेक्टिव हो गया कि श्वसन को कौन अभिक्रिया कहते हैं, तो उष्माक्षेपी। लेकिन क्यों कहते हैं हम लोग समझते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग समझे हुए हैं। उष्माक्षेपी जिससे वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या हो, तो उत्पाद के साथ साथ हमारा क्या होगा, तो उष्मा उत्पन्न होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा उत्पन्न हो या फिर ऊर्जा उत्पन्न हो, उसी को हम लोग उष्मा उष्मा क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं क्या चीज़, तो भोजन में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग मालूम है भोजन में कार्बोहाइड्रेट 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 मौजूद होता है, मौजूद होता है। ठीक, मौजूद होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वह क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे शरीर में उपस्थित क्या, तो ऑक्सीजन, हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, और देखिए ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन प्रक्रिया में हम लोग देखें कि ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। देखिए हम लोग देखें श्वसन प्रक्रिया में भी हम लोग देखें भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा या उष्मा एक ही बात है। ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है, देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है, देखिए कह रहा है
कि भोजन में क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए हम लोग जानते हैं कि भोजन के अवयव में हम लोग जो भोजन करते हैं चाहे कुछ भी खाए उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन, खनिज लवण, ये सब उपस्थित होता है हम लोग को जो हम लोग भोजन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ऐसा नहीं समझना खाली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ रहता है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। ठीक, तो देखिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। याद रखना है, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज जो देखिए अब हमारे शरीर में उपस्थित क्या चीज़ है, ऑक्सीजन गैस। हमको मालूम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है पहले से। तो जैसी ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, तो यह जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी हम लोग जो कोई काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं कब करते हैं, जब हम लोग के शरीर में ऊर्जा रहता है। यानी कि ऊर्जा जब बनता है तभी हम लोग किसी काम को कर पाते हैं। तो यही जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है और कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में उपस्थित क्या है, ऑक्सीजन, उससे अभिक्रिया करके या क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब बताइए जब ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो यानी ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, तो बताइए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे कि ना। क्योंकि हम लोग देखें कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहाँ भी देखिए हम लोग देखें उत्पाद के रूप में क्या, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हम लोग को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसलिए हम लोग श्वसन को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर इसी को अगर हम लोग देख ले समीकरण के रूप में, तो देखिए समीकरण में अगर हम इसको जानना चाहते तो देखिए क्या है, तो हमारे भोजन में क्या कार्बोहाइड्रेट उठता है, ग्लूकोज बनता है। तो देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा क्या होगा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करता है, तो हमारे शरीर में उपस्थित होता है ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेगा, अभिक्रिया करके और बना लेता है क्या चीज़, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो यह हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके अलावा हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उसके बाद में जल बनता है और इसके साथ साथ क्या निकलता है, तो ऊर्जा भी बनता है। ठीक, देखिए तो क्या हुआ, देखिए ऊर्जा बना कि ना, ऊर्जा का निर्माण हुआ। इसलिए हम लोग श्वसन को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो देखिए यह हमारा हो गया ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ठीक, और हम लोग यह जाने ग्लूकोज का सूत्र हो गया हमारा। ठीक, तो ग्लूकोज हम जो भोजन करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या चीज़ का निर्माण करता था, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, तो श्वसन में हम लोग देखें ऊर्जा का निर्माण हो तो तभी हम लोग कोई काम को कर पाते हैं। तो ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ CO2 भी बनता है, जल भी बनता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कौन अभिक्रिया, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए आपसे अगर यह भी सवाल आ जाए, अगर क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रिया को लिखें। हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें, रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। तो क्या लिखेंगे, हम लोग यही लिखेंगे C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O और प्लस में क्या, तो ऊर्जा। यही हमारे शरीर के अंदर यही होता है जिससे हम लोग क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर के अंदर यही अभिक्रिया होती है, याद रखना। ठीक, अब इसी को देखिए संतुलित कर देना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कैसे संतुलित, देखिए इधर ऑक्सीजन क्या है, 2 गो है, इधर ऑक्सीजन क्या है, 2 एक 3 ठो है, 1 मिनट 6 और 2 8 गो है। तो 8 गो इधर भी हम लोग को क्या करना होगा, तो 8 गो पुराना होगा, तो 2 एक 3 गो है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर अगर हम लोग 6 लगा देते तो देखिए यहाँ हो जाएगा 6 2 8 गो ऑक्सीजन हो गया। देखिए 6 लगा देते तो 6 गो ऑक्सीजन है, 2 गो हमारा 8 गो ऑक्सीजन हो गया। इधर भी 6 2 8 ऑक्सीजन। अब देखिए 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन हो गया। क्या गो हाइड्रोजन हो गया, 12 गो। इधर भी हाइड्रोजन 12 गो हो गया। तो कहने का मतलब है, अब देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो 6 2 8, इधर 1 मिनट रुकिए, 6 गो 2 गो 8 गो, इधर हो गया 6 दूना 12 2 14 गो, 6 1 में 6 2 8 गो, इधर भी 8 गो हमारा हो गया। इधर भी कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। अच्छा कार्बन इधर 6 गो है, तो हम लोग को इधर भी क्या करना होगा, 6 लगाना होगा कार्बन पुराने के लिए। इधर 6 गो कार्बन, इधर भी 6 लगाना। अब देखिए अब गड़बड़ा जाएगा, 6 दूना 12 और 6 18। तो देखिए 6 दूना 12 गो क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन,
और 6 गो इधर हो गया तो 18 हो गया, तो यहाँ 6 लगा दीजिए, 6 दूना 12, 6 गो यह है, अब 12 गो यह, 12 6 18 यानी बराबर हो गया। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे। ठीक, तो 6 दूनी 12, 6 18 गो, तो यहाँ देखिए 6 दूना 12, और यहाँ देखिए कार्बन 6 गो, यहाँ 6 लगा दीजिए। 6 दूना 12 गो, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन, 1 मिनट, 6 गो कार्बन, यहाँ भी 6 गो कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन देखिए 12 गो हाइड्रोजन, तो देखिए 6 दूना क्या हाइड्रोजन, 12 गो ऑक्सीजन गिनिए, 6 दूना 12 गो या 6 18 गो, तो 6 दूना 12 और इधर 6 देखे तो 18। ठीक, संतुलित हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग अगर देखें तो हम लोग कुछ एक और सवाल के बारे में बात करते हैं। देखिए सवाल क्या है इसे, देखिए सवाल मान लीजिए दे रहा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक ना। मान लीजिए लोहा का कील डाल रहे हैं, लोहा का एक कील डालने पर, लोहा का एक कील डालने पर, लोहा का एक कील डालने पर विलयन का रंग, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और उसमें अगर हम लोहा का कील डालें तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहा का एक कील डालने पर, 1 मिनट इधर से होगा, कील डालने पर आयरन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बनता है। ठीक, आयरन सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट बनता है तथा कॉपर को विस्थापित करता है, विस्थापित करता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण, आयरन सल्फेट बनने के कारण, आयरन सल्फेट बनने के कारण, आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का नीला रंग हल्का हरा रंग में बदल जाता है। तो देखिए समझते हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल बात हम लोग समझ लेते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहीं पर हम लोग समझ लेंगे। देखिए मेन, देखिए कोई भी चीज़ केमिस्ट्री में समीकरण से ही हम लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या समझेंगे, तो देखिए क्या कहा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालना था। देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है सूत्र। आप लोग अगर बेसिक केमिस्ट्री नहीं देखे तो जाकर वहाँ देख सकते हैं कि कैसे किसी भी यौगिक का हम लोग सूत्र लिखते हैं एकदम आसान तरीका से। इसमें क्या किए, तो लोहा का एक कील डाल दिए, लोहा यानी कि आयरन Fe, और जैसे ही इसको में डाले तो यह बना लेता है आयरन सल्फेट। क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक, और क्या करता है, कॉपर को यह विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में देखे थे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखे थे, जब कोई परमाणु, देखिए यहाँ पर क्या है, तो यह परमाणु है। ठीक, आयरन क्या है, परमाणु, किसी यौगिक, तो देखिए यौगिक है, तो जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर, देखिए यौगिक, देखिए क्या है, यह एक तरह समझिए कि CU परमाणु है, तो इसको हटा के खुद जाके वहाँ पर बैठ गया। ठीक, देखिए जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर खुद उसका क्या करे, स्थान ग्रहण कर लेवे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कौन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे, देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या है, यौगिक है, यह लोहा जो है हमारा आयरन हुआ क्या है, परमाणु यानी तत्व है। तो देखिए खुद इसको हटा दिया CU को, और यह जाके लोहा खुद वहाँ पर बैठ गया, बना लिया क्या, आयरन सल्फेट। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर से न अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आयरन है, यानी कॉपर कम अभिक्रियाशील है, आयरन ज़्यादा है, इसलिए उसको हटाकर खुद उसका स्थान जाके ग्रहण कर लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहा का कील डालेंगे तो क्या होगा। ठीक, विलयन का रंग क्यों बदलता है बताना। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम
लोहा का कील डालें तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। देखिए यह है कॉपर सल्फेट है, याद रखना है, यह कॉपर सल्फेट है, ठीक। और जैसे ही हम लोग इसमें लोहा का कील डाल दिए तो यह बना लिया क्या चीज़, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बना लिया, ठीक। आयरन सल्फेट बना लिया और क्या किया, तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, ठीक ना। तो और आयरन सल्फेट बन गया तो विलयन का जो है वह हल्का हरा विलयन का जो नीला रंग है वह हल्का हरा रंग में बदल जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहा का कील डालते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण आयरन सल्फेट बनने के कारण विलयन का जो नीला रंग है वह बदल देता है हल्का हरा रंग में, हल्का हरा रंग में। अब आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए अभी हम लोग समझेंगे क्या चीज़, देखिए हम लोग तीन तीन चार वर्ड अभी जानेंगे। जैसे देखिए पहले जानेंगे हम लोग उपचयन, ठीक, उपचयन। उसके बाद जानेंगे अपचयन, अपचयन। उसके बाद जानेंगे हम लोग उपचायक, उपचायक। और उसके बाद जानेंगे हम लोग औपचायक। ये चार वर्ड के बारे में हम लोग का आज हम लोग को यही जानना है, हम लोग को चार वर्ड, ठीक। उपचयन, अपचयन, उपचायक और औपचायक। देखिए एक साथ लिख दिए ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखिए इसी का दूसरा नाम है उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण याद रखना है, ठीक ना। और देखिए अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण, 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 ठीक, याद रखना है। उपचायक का दूसरा नाम है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। और अपचायक का दूसरा नाम है अवकारक। देखिए कितना मस्त आप लोग को पूरा क्लियर कर देंगे अवकारक। देखिए उपचयन, अपचयन, उपचायक, अपचायक, आज हम लोग यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसका देखिए उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, अपचयन का दूसरा नाम अवकरण, उपचायक का दूसरा नाम ऑक्सीकारक और अपचायक का दूसरा नाम अवकारक। देखिए कहने का मतलब है ऑक्सीकरण, देखिए उपचयन से है उपचायक, ठीक, अपचयन से है अपचायक, अपचयन से है अपचायक। अब देखिए ऑक्सीकरण से ऑक्सीकारक, अवकरण से अवकारक। आप लोग पूरे बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, हम लोग बारी बारी से एक चीज़ देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे तो ध्यान देना है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं उपचयन क्या होता है। देखिए हम लोग उपचयन समझते हैं कि उपचयन किसको कहेंगे, उपचयन, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। उपचयन को ही क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। हम लोग अभी देख लिए हैं। तो देखिए जिस पदार्थ में, देखिए जिस पदार्थ में, जिस पदार्थ में क्या हो तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, वृद्धि तथा हाइड्रोजन की, तथा हाइड्रोजन की कमी हो, कमी हो, कमी हो, उसे क्या कहते हैं, उपचयन, उसे उपचयन कहते हैं, कहते हैं। तो कहने का मतलब है जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, उपचयन। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग परिभाषा देख लिए कि ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की कमी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। अब देखिए एग्जाम्पल, बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एक दो नहीं चार पांच एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Cu+O2 एरो Cu, संतुलित करते हुए चलेंगे, ठीक, संतुलित छोड़ना नहीं, संतुलित करते हुए चलना है। अब देखिए क्या कहा था, ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉपर में, देखिए यहाँ कॉपर है, यहाँ देखिए कॉपर में क्या गया, ऑक्सीजन आ गया। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग देख रहे हैं कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। हम लोग देखिए कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो हम लोग बताइए ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि। तो हम लोग बोलेंगे कि कॉपर का क्या हो गया, उपचयन, उपचयन। देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसका क्या होगा, तो उसका होगा उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका क्या होगा, उपचयन। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, इसलिए कॉपर का क्या होगा, यह हो गया हमारा उपचयन हो गया कॉपर का। और देखते एग्जाम्पल दूसरा, देखिए दूसरा हम लोग लेते हैं। तो देखिए Mg, संतुलित करते हुए चलते हैं
प्लस O2 एरो MgO। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, देखिए यहाँ था मैग्नीशियम और यहाँ देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसका होगा क्या, उपचयन। तो हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम का क्या हो गया, उपचयन हो गया। मैग्नीशियम का क्या हो गया, उपचयन। तो जिसमें जुटेगा ऑक्सीजन उसका उपचयन होगा। तीसरा एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल आगे देखते हैं, H2 प्लस O2 एरो H2O। अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, तो देखिए क्या कर रहा है हम लोग। देखिए अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। तो देखिए यहाँ भी देखते, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की बढ़ गया यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया हाइड्रोजन में। ठीक, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का क्या होगा, उपचयन होगा। उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसका क्या होगा, उपचयन होगा। तो देख ले हम लोग, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम लोग, तो देखिए H2S प्लस Cl2 एरो HCl प्लस S। यहाँ संतुलित हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन गायब हो गया। ठीक, यानी यहाँ पर हम लोग देखें H2S में, देखिए यहाँ पर सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन खत्म, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो गया, कमी। देखिए यहाँ इसमें देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ था, इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन की कमी हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर H2S है, यहाँ सिर्फ S है, यानी हाइड्रोजन की कमी हो गया। तभी भी तो देखिए हम लोग सीखे अभी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो। देखिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एस में देख रहा है हाइड्रोजन कमी हो गया। देखिए इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन खत्म हो गया यानी कि कमी हो गया। तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उपचयन, क्या कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, सल्फर में हाइड्रोजन की कमी हो गया। ठीक, तो इसका किस में कमी हुआ, तो यहाँ H2S में, तो हम लोग बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा, उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन। कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग देखें H2S का क्या हो रहा है, उपचयन। H2S का क्या हो रहा है, उपचयन। तो पूरे H2S का क्या हुआ, उपचयन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आशा करते हैं कि आपको उपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अपचयन। देखिए अपचयन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवकरण। अभी हम लोग देखे थे अपचयन, इसी को क्या कहते हैं, अवकरण। हम लोग देखे पीछे नाम देख लिए हैं। देखिए उसी का जस्ट उल्टा इसमें करेंगे हम लोग। देखिए इसमें बोलेंगे जिस पदार्थ में क्या हो, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ठीक, हाइड्रोजन की वृद्धि तथा क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की क्या हो, तो कमी हो, कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। देखिए जस्ट उसका क्या उल्टा, देखिए उसमें था, देखिए हम लोग देखे थे उपचयन में क्या था, तो उपचयन में हम लोग देखे, उपचयन में देखे ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हम लोग देखे। ठीक, जस्ट इसका उल्टा कर देना है अपचयन में। देखिए अपचयन में क्या करना है मालूम है, अपचयन में करना है, क्या करना है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का क्या करना है, कमी कर देना है। ठीक, तो जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, तो उपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, तो उसको बोलेंगे अपचयन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 एरो HCl। देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ सिर्फ क्या था, Cl, यहाँ हो गया HCl, यानी क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो गया। ठीक, हाइड्रोजन क्या हुआ, बढ़ गया, किसमें, तो क्लोरीन में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा अपचयन। अपचयन। देखिए
जिसमें हाइड्रोजन बढ़ा उसका क्या होगा, तो अपचयन होगा। तो देखें हम लोग क्लोरीन में बढ़ गया तो क्लोरीन का क्या होगा, अपचयन। आगे हम लोग बात करते हैं और देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो H2 + I2 एरो HI। अब देखिए देखिए यहाँ था आयोडीन, यहाँ हो गया देखिए आयोडीन में क्या हाइड्रोजन बढ़ गया तो इसका क्या होगा, उपचयन होगा, अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन। बहुत आसानी से देखिए जिसमें बढ़ेगा हाइड्रोजन उसका क्या होगा, तो अपचयन होगा। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल की बात करें देखिए H2 + O2 एरो H2। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन में क्या बन गया, हाइड्रोजन बढ़ गया तो इसका क्या होगा, ऑक्सीजन का अपचयन होगा। बहुत सिंपल तरीका से हम लोग पूरे गर्दा उड़ा उड़ा कर हम लोग पढ़ेंगे, पूरे याद रखना है पूरे केमिस्ट्री को। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग पूरे केमिस्ट्री को जानेंगे और समझेंगे। आगे हम लोग देखते हैं चौथा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें। देखिए चौथा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए चौथा एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे CuO + H2 एरो Cu + H2O। अब देखिए यहाँ देख रहे, देखिए यहाँ हम लोग देखें, अच्छा अब हम लोग देखे थे अपचयन में क्या था, तो अपचयन में हम लोग देखे थे, अपचयन में क्या देखें तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन की क्या होगी, तो कमी होगा। तो देखिए यहाँ CO था, यहाँ देखिए खाली Cu हो गया, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो गया किस में, तो CO में। तो इसका क्या होगा, ये पूरे CO का क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन, अपचयन। देखिए अभी पीछे वाला में हम लोग देखे थे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बढ़ रहा था और इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन कमेगा तभी हमारा क्या होगा, अपचयन। इसमें देखिए O है और यहाँ देख रहे हैं उसके बाद O गायब है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो किस में, तो CO में। तो इसका क्या होगा, अपचयन। अगर उसके बाद अगर एग्जाम्पल लेते हैं अगला तो देखिए ZnO + C एरो Zn + CO। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए ZnO था यानी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखिए कमी गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका क्या होगा, ZnO का जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन, अपचयन। आशा करते हैं कि आपको उपचयन अपचयन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग पूरे बात को भी समझ लिए थे कि उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन की कमी होगी, अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन की कमी होगी, जस्ट एक दूसरे क्या है, उल्टा है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं उपचायक के बारे में। देखिए उपचायक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको पूरे बढ़िया से जरा से सजा देते हैं, जैसे देखिए नोट में सजा देते हैं हम लोग। नोट क्या सजाएंगे, तो देखिए O2 के वृद्धि, कहने का मतलब वृद्धि यानी योग, यानी जुटेगा ऑक्सीजन, योग मतलब जुटना, और हाइड्रोजन के कमी, कमी यानी ह्रास, कमी को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्रास। तो यह जो हमारा होगा, यह हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे उपचयन, उपचयन। ठीक, अच्छा अगला नोट अगर देखिए, देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक, इसी को बोलते हैं योग, वृद्धि यानी कहते हैं हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन के कमी यानी क्या होगा, ह्रास होगा। अभी हम लोग देखे हैं ह्रास होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन, अपचयन। देखिए हम लोग समझ गए अपचयन, तो उपचयन अपचयन हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं, अब देखते हैं हम लोग उपचायक के बारे में। किसके बारे में, उपचायक। देखिए हम लोग आगे चलते हैं। उपचायक, उपचायक को हम लोग देखे थे, दूसरा नाम था ऑक्सीकारक। उपचायक का ही दूसरा नाम क्या था, तो उपचायक का ही दूसरा नाम था ऑक्सीकारक, हम लोग देखे थे। ऑक्सीकारक हम लोग देखे थे। ठीक, अब देखिए किसको कहेंगे, तो देखिए जिस पदार्थ के कारण, जिस पदार्थ के कारण, जिस पदार्थ के कारण क्या होता है, तो उपचयन की क्रिया होती है, उपचयन की क्रिया होती है। ठीक, उस पदार्थ को, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, तो उपचायक कहेंगे, उपचायक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला, जिस पदार्थ के कारण क्या होगा, उपचयन होगा, तो उस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, उपचायक। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छा समझेंगे। देखिए Mg + O2 एरो क्या हुआ, तो MgO बना। ठीक, अब देखिए
समझते हैं। देखिए तो हम लोग देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ओ बढ़ गया, यानी क्या हुआ, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। देखिए इसका तो उपचयन हो गया, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग जाने कि जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी होगा उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो हम लोग देखें मैग्नीशियम में क्या बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, तो मैग्नीशियम का उपचयन। अब बताइए क्या बोला, जिस पदार्थ के कारण होगा उपचयन। तो बताइए अगर यहाँ पर ऑक्सीजन अगर नहीं होता, अगर नहीं रहता तो क्या मैग्नीशियम का उपचयन होता। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है तब ना यहाँ जाके ऑक्सीजन बढ़ा है अभिक्रिया करने के बाद। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या मैग्नीशियम का उपचयन होता, तो हम लोग कहते नहीं होता। ठीक, अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या यहाँ पर मैग्नीशियम में जो ओ बढ़ा, क्या मैग्नीशियम का उपचयन होता, नहीं होता। तो किसके कारण हुआ, तो ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर उपचयन हुआ। तो इसको जिसके कारण हुआ उसको हम लोग बोलेंगे कथी, उपचायक, उपचायक। अब देखिए तो जिसके कारण उपचयन होगा, तो किसके कारण हुआ, ऑक्सीजन के कारण, तो जिसके कारण होगा वो क्या होगा, उपचायक। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए H2S प्लस Cl2 एरो HCl, ठीक, प्लस S। अब देखिए हम लोग देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था, तो एस H2S था, यहाँ देखिए खाली S हो गया। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, इसको उपचयन कहते हैं। तो किसमें से हाइड्रोजन कमा, तो H2S में। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा H2S का हो जाएगा हमारा उपचयन, उपचयन। ठीक, अब बताइए उपचयन हो गया H2S का। अब बताइए H2S था, अब देखिए S में से या क्या किया, तो क्लोरीन जो है से H ले लिया। तो बताइए अगर ये नहीं रहता तो क्या यह क्लोरीन इस H से क्या हाइड्रोजन लेता, तो नहीं लेता। ठीक, अगर यह क्लोरीन नहीं रहता तो क्या यहाँ पर उपचयन की क्रिया होती, क्या सल्फर में से हाइड्रोजन गायब होता, तो नहीं गायब होता। तो जिसके कारण हुआ उपचयन की क्रिया उसको हम लोग बोलते हैं कथी, उपचायक। क्या बोलते हैं, उपचायक, उपचायक बोलेंगे। तो यहाँ पर किसके कारण हुआ उपचयन, तो क्लोरीन के कारण। अगर क्लोरीन नहीं रहता तो हमारा उपचयन की क्रिया नहीं होती। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं उपचायक के बाद औपचायक हम लोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, औपचायक, औपचायक। औपचायक का ही दूसरा नाम है अवकारक। क्या है, अवकारक, अवकारक। अब देखिए हम लोग किसको बोलेंगे, औपचायक। तो देखिए जिस पदार्थ के कारण, देखिए जिस पदार्थ के कारण, जिस पदार्थ के कारण अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, क्रिया होती है, उस पदार्थ को, उस पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो कहने का मतलब देखिए जिसके कारण उपचयन हुआ, ठीक, देखिए समझ लेते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, उपचयन, उपचयन हुआ, उस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। और जिस पदार्थ के कारण अपचयन होगा, अपचयन होगा, उसको क्या बोलेंगे, औपचायक। क्या बोलेंगे, औपचायक। आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। जिस पदार्थ के कारण उपचयन होगा उसको बोलेंगे उपचायक, और जिस पदार्थ के कारण क्या होगा, अपचयन होगा, उसको बोलेंगे औपचायक। तो आशा करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं और इसी के साथ आज का सेशन क्या करेंगे, तो ख़त्म करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल मान लीजिए CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं, देखिए हम लोग देख रहे हैं, देखिए हम लोग पढ़े थे अभी कथी, उपचयन में क्या है, अपचयन में क्या है, तो हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए CO था, यहाँ C हो गया, यानी ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन की, देखिए इसका था हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, तो इसी को ना हम लोग बोलते हैं कथी, अपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, CuO में से देखिए O गायब हो रहा है। तो इसका क्या हुआ, इसका जिसमें से गायब होगा, देखिए यहाँ पर O गायब हो गया। ठीक, CU, देखिए CU था, यहाँ CU में से O गायब है, तो जिसमें से गायब होगा उसका क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं अपचयन होगा, अपचयन। अब बताइए अपचयन की क्रिया हो गया। अगर बताइए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या इस CuO में से क्या O गायब होता, तो नहीं गायब होता।
यानी कहने का मतलब किसके कारण होगा हुआ, तो हाइड्रोजन के कारण, तो इसका क्या होगा, तो अपचायक होगा। क्या होगा, अपचायक। तो हम देख लिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट ये अच्छा से लिख देते हैं, अपचायक। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अपचायक। अब आप समझ में आ गया होगा। यानी जिसके कारण अपचयन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचायक बोलेंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए N2+, ठीक, 3H2 संतुलित है और 2NH3। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या हुआ, तो देखिए नाइट्रोजन था, यहाँ देखिए N के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन, यानी कि वृद्धि हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो हाइड्रोजन की वृद्धि तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन। तो किस में बढ़ा, तो नाइट्रोजन में, इसका हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ठीक, हम लोग समझ गए अपचयन। लेकिन बताइए ई नहीं रहता हाइड्रोजन, तो क्या इसके साथ जुड़ता जाके नाइट्रोजन के साथ, तो नहीं। तो किसके कारण हुआ, जिसके कारण होगा अपचयन उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, तो बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक। तो बताइए किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो अपचयन अपचयन की क्रिया नहीं होती। तो जिसके कारण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। आशा करते हैं कि आपको उपचयन, अपचयन, उपचायक, अपचायक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग एक नोट देख लेते हैं। देखिए नोट हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव नोट। देखिए देखिए नोट हम लोग समझ लेते हैं, नोट क्या है समझते हैं। देखिए नोट में हम लोग देख लेते हैं, नोट में क्या देखेंगे, तो देखिए प्रायः प्रायः अधातु जो होता है, अधातु याद रखना है, अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, उपचायक, उपचायक होते हैं। तो याद रखना है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रायः जो अधातु जो होता है ना, अधातु जितने भी है हम लोग देखे थे, धातु किसको बोलते हैं, अधातु किसको बोलते हैं, हम लोग देखे थे बेसिक क्लास में। तो अधातु क्या होता है, तो उपचायक होता है। याद रखना अधातु क्या होता है, उपचायक। लेकिन कुछ अपवाद भी याद रखना है। तो अधातु क्या होता है, उपचायक। जैसे देखिए, जैसे हम लोग देखते थे, जैसे Cl2 हो गया, ठीक, आयोडीन हो गया, ठीक, उस तरह Cu हो गया, ठीक, उस तरह Mg हो गया, ठीक, उस तरह देखिए ZnO हो गया, ठीक, उस तरह MnO2। देखिए इस सब का सब क्या है, तो सब का सब जो हम देखे क्या है, तो ये सब उपचायक और क्या है, उपचायक। लेकिन कुछ अपवाद में, अपवाद में याद रखना, अपवाद में जो कि C जो है वह क्या है, अधातु है, लेकिन यह उपचायक नहीं है। यह याद रखना, यह उपचायक नहीं है, यह उपचायक उपचायक नहीं है, याद रखना है। तो जितने भी अधातु होते हैं वह उपचायक होते हैं, लेकिन कार्बन को छोड़कर। अब देखिए तो बताइए अधातु क्या होगा, उपचायक, तो धातु क्या होगा, अपचायक होगा। आगे इसको बढ़ा देते हैं, देखिए तब हम लोग देखें, फिर आगे लिख देंगे धातु जो होता है, धातु, धातु प्रायः क्या होते हैं, तो धातु प्रायः अपचायक होते हैं, अपचायक, अपचायक होते हैं, अपचायक होते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बता देते हैं। देखिए कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक ना, उस तरह H2S हो गया, ठीक, उस तरह HCl हो गया। यह सब का सब क्या है, सब धातु है और सब का सब अपचायक है। ठीक, अच्छा याद रखना। देखिए तो धातु जो होगा वह अपचायक का काम करेगा, अधातु होगा वह उपचायक का काम करेगा, लेकिन कार्बन को छोड़ के। अब देखिए कुछ ऐसा पदार्थ है, याद रखना है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं, ठीक, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो 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 उपचायक, उपचायक और अपचायक, उपचायक और अपचायक दोनों का काम करते हैं, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। तो कुछ ऐसा जो है हमारा पदार्थ है जो कि उपचायक और अपचायक दोनों का काम करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम बता देते हैं, ठीक, जैसे SO2 हो गया, उपचायक अपचायक दोनों हो जाएगा। H2O2 हो गया, उपचायक अपचायक दोनों हो जाएगा। O3 हो गया, उपचायक अपचायक दोनों होगा। उस तरह HNO2। तो कहने का मतलब है हम लोग जान गए कि कुछ अधातु जो होगा वह उपचायक होगा, लेकिन अब कार्बन को छोड़कर धातु अपचायक होगा, लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि उपचायक अपचायक दोनों होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाते रहिए और इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। अभी जस्ट वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग जाकर वहाँ से नोट्स बना सकते हैं डाउनलोड करके PDF के। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है।
केमिस्ट्री समझ में आ रहा है कि ना, आप लोग पूरे केमिस्ट्री बताइएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे लाभ मिल सके। और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमें भी सहयोग मिलता रहे, तभी हम भी वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक, तो याद रखना है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।